नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, जैसा कि कल अपन ने 1.1 को पूरा कर लिया था, आज हमारा प्रश्नावली 1.2 शुरू होता है और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे भाई कि अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहली बात है कि हमको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो उनके गुणनफल के रूप में भी लिख देंगे। जैसा कि आप अभाज्य गुणनखंड पहले भी पढ़ चुके हो और फिर हम इसका रिवीजन करवा देते हैं। तो यहाँ देखो, अभाज्य, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वे संख्याएं जिनमें स्वयं या एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। स्वयं या एक के अलावा यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से। यानी कि सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो सबसे पहले हमको भाग देने के लिए संख्या की जरूरत पड़ेगी 2 की, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 7 की, 11 की, 17 की, 13 की, 19 की। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें पता चल गया कि ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और इसी क्रम में ये आगे भी बढ़ती जाएगी। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 140। सबसे पहला हमारा है 140। तो यहाँ हम देखेंगे 140 का हमको गुणनखंड करना है, तो इस तरह से जमाएंगे। तो यहाँ देखो भाई, सबसे पहले इसमें भाग देंगे। देखो, इकाई का अंक 0 है ना, इकाई का अंक 0 है तो हमें भाग देना पड़ेगा 2 का। कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ देखेंगे 2 का भाग दिया, 2 संत्य 14, 0 की 0। याद रखना, भाग हमको पूरे में देना है एक साथ। इधर फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 पंजो 10। अब देखो, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो फिर देखो 3 का भाग जाएगा क्या, 3 के भाग का नियम क्या है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसलिए हमें इसमें अगली संख्या का भाग देना पड़ेगा और वो है 5। 5 का भाग हमने दिया तो यहाँ गया 7 बार, 5 7 35, फिर 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। तो 140 बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आप इसको देखो 2 गुणा 2 के रूप में है ना ये, तो इसको ये भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणा में 5 गुणा में 7। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 156। अगला देखेंगे 156। तो देखो 156 में इकाई का अंक क्या है, 6 है ना। तो इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ देखो 2 का भाग देंगे, 2 संत्यो 14, 2 अंठ्यो 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर आप देखो भाई, यहाँ 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 के भाग का नियम क्या है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तब तो 2 का भाग जाएगा, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अगली संख्या हम देखते हैं 39 है। तो 39 में देखो 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का जाएगा क्या। तो यहाँ देखो 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इधर 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भाग गया हमारा 13 बार। अब 13 देखो, 13 तो खुद ही अभाज्य है तो इसमें देंगे 13 का, 13 एकम 13, कितनी बार गया, एक बार। अब यहाँ 1 आते ही हमारा भाग पूरा हो जाएगा। तो इधर हम देखेंगे 156 बराबर में 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 13। आगे हम देखेंगे कि इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया इसका गुणनफल। इसी प्रकार से अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अगला देखो 38 25, 38 25, 38 25 में इकाई का अंक क्या है? 5। 38 25 में इकाई का अंक क्या है? 5। 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, तो हम डायरेक्टली किसका भाग देंगे इसमें? 5 का। किसका भाग देंगे? 5 का। 5 से पहले 3 का और चेक कर लेते हैं। देखो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजो 15 गया। फिर हम देखते हैं दोबारा भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। फिर इसमें देखो 5 और 4 9 और 2 11, नहीं जा रहा है 3 का, नहीं जा रहा है तो हम किसका देंगे? 5 का। 5 8 40 50 25, फिर 5 का जा रहा है 5, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 बार गया, 17 एकम 17, तो ये हो गया हमारा भाग पूरा। तो यहाँ से हम देखेंगे आगे कि 38 25, 38 25 बराबर में, 38 25 बराबर में क्या हो जाएगा? देखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 17। अब यहाँ देखो ये 2 2 बार आ रहा है ना, तो 2 2 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इनको स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगली संख्या है हमारे पास 50 05, तो 50 05 को हम लेंगे 50 05। अब यहाँ देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का चेक करो, 5 और 5 10, 3 का भी भाग नहीं जा रहा है। 3 का नहीं जा रहा है तो हम डायरेक्ट इसका देंगे, 5 का देंगे। 5 का देंगे तो यहाँ देखो 5 एकम 5, 0 की 0, फिर 0 की 0, 5 एकम 5। अब यहाँ हमने देखा कि 5 का भाग हमने दे दिया। 5 का भाग देने के बाद अब यहाँ हमारे पास 10 0 1 है। अब इसमें देखो 5 के बाद किसका भाग जाएगा? यहाँ हम 5 का तो जाएगा नहीं, तो 7 का दे के चेक करेंगे। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे कितने? 3, उतारी 0, 7 चौकू 28, 7 तिया 21, भाग गया 7 का पूरा पूरा। तो यहाँ देखो 7 एकम 7, शेष बचा कितना? 3, उतारी 0, 7 चौकू 28, बचे कितने? 2, उतारा 1, 7 तिया 21, गया पूरा पूरा 7 का। अब हम यहाँ देखेंगे कि अब 7 का भाग जा रहा है क्या? इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो 7 दूनी का 14 और बच गया 3, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो हम अगली संख्या लेंगे। 7 के बाद में आबादी कौन सी आती है? 11, 11 एकम 11 और 11 ती 33, कितनी बार गया? 13 बार। 13 में 13 का खुद का जाएगा, 13 एकम 13, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणन खंड। तो अभाज्य गुणन खंड हो गया। तो 50 05 बराबर में 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा में 13, ये हो गया इसका गुणनफल। आगे हम देखेंगे, लास्ट है हमारा 74 29, 74 29। अब देखो बेटा यहाँ 74 29 जैसे हमारे पास आया, तो यहाँ देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है। अब इधर ही हम इसमें देखेंगे तो 7 का भी नहीं जा रहा है, 11 का 13 का, डायरेक्ट इसमें भाग जाएगा 17 का। आप एक एक का भाग दे के चेक कर लेना आराम से। इसमें भाग जाएगा किसका?
17 का, तो 17 का भाग जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 17 चौको 68, 17 चौको 68, बचे कितने हमारे पास 6, उतारा कितना 2। अब इधर हम देखेंगे 17 दूना 34, 17 ती 51, कितनी बार गया 3 बार, 17 ती 51। तो यहाँ हमारे पास बच गया कितना 11, 11 बच गया। अगला अंक उतारेंगे हम 9, तो अगला अंक उतारा हमने 9, तो कितनी बार गया भाग भाई 17 7 119, तो 7 बार गया। फिर अब हम देखेंगे दोबारा इसमें वही 17 का भाग देंगे, तो देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, 17 का नहीं जा रहा है ना, तो अब हमको देखना पड़ेगा। अगला है 19, तो 19 का भाग हम देंगे। तो यहाँ देखो 19 दूना 38, 19 दूना 38, अब यहाँ देखा 38, तो बचे कितना 5, 19 ती 57, 19 ती 57, फिर 23 एकम 23, तो ये हो गया भाग पूरा। तो ये हमारे पास आ गया, हम देखो 74 29 बराबर में 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये पहले सवाल के 5 क्वेश्चन थे गुणनफल के रूप में लिखने के। तो अब आप गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। अगर आप इनको सीख गए होंगे, गुणनफल के रूप में लिखना सीख जाओगे, तो आप HCF LCM भी गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हो। देखो भाई, ये अगला क्वेश्चन है अपना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कल अपन ने पिछली क्लास में HCF निकाला था, लेकिन वो HCF निकाला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लेकिन यहाँ देखो अभाज्य गुणनखंड से हमको करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है, यानी में से गुणा ले से होता है। यानी इन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करते हैं तो में से और ले से को गुणा करने पर जो आता है उसके बराबर आता है। तो ये सही है, अन्यथा गलत है। तो यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमको देखो, अब ऐसे सवालों में हमको 2 बार अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले हम 26 का गुणनखंड करते हैं। तो 26 का गुणनखंड करेंगे, देखो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 बार गया। यहाँ हम देखेंगे 13 एकम 13, तो 26 का गुणनखंड हमारे पास हो गया कितना 2 गुणा में 13, 2 गुणा में 13 हो गया। इधर हम देखेंगे 91 का भी करना है हमको, 91 का गुणनखंड करो। तो 91 का गुणनखंड हम करते हैं, तो इसमें कितने का भाग जाएगा, देखो 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, तो 7 का चेक करेंगे हम। तो यहाँ देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब यहाँ देखेंगे 13 एकम 13 गया, इसमें भाग पूरा पूरा। तो अब देखो भाई 91 बराबर में 7 गुणा में 13, 7 गुणा में 13। अब देखो हमको HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो 26 व 91 का HCF, 26 व 91 का HCF, HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर। HCF को हमने क्या पढ़ा है, हाई कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में कॉमन गुणनफल हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखो 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। यहाँ HCF का मतलब में से है, महत्व समापवर्तक, यानी महत्तम यानी सबसे बड़ा। अब इधर हम देखेंगे कि 13 के अलावा और कोई दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, कॉमन है क्या, नहीं है। तो जो कॉमन है वही हमारा HCF होगा, जो दोनों में कॉमन है वही हमारा HCF होगा। तो ये तो हो गया हमारा HCF। अब आगे हम देखेंगे 26 व 91, 26 व 91,
का LCM। LCM तो 26 जो है 91 का हमको LCM ज्ञात करना है। तो ये है लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो इसमें एक बार भी अगर आ गया तो उसको हमको गुणनफल के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 आया है तो 2 ले लिया हमने। इधर देखो 13 दोनों में मिल रहा है तो 13 को ले लिया हमने। इधर देखो यहाँ तो पूरा हो गया लेकिन 7 यहाँ मिल रहा है तो 7 को भी लेना पड़ेगा। जो दोनों गुणनफलों में अगर एक बार भी आ गया तो उसको लेना ही पड़ेगा। इधर हमने देखा 2 आया था, 2 को ले लिया। 13 दोनों में मिल रहा है, अगर जो संख्या दोनों में मिल रही है तो हमको एक बार ही लेना है। कहीं 13 आप यहाँ से भी उठा लो और यहाँ से भी उठा लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 13 हमने ले लिया, फिर यहाँ देखो 7 आ गया तो 7 को भी हमने ले लिया, ठीक है भाई। अब इनको गुणा कर लो, देखो 13 7 91। अब 91 गुणा 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। ये हमारा क्या आ गया LCM। अब आगे हम देखेंगे कि हमसे कहा था कि सत्यता की जांच भी करनी है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इधर देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM। अब दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है? 26 और 91, यही तो है। तो 26 गुणा में 91, 26 गुणा में 91। अब आगे देखो, इधर हमें करना है HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM करना है। तो इधर देखो HCF हमारे पास क्या था 13, LCM हमारे पास कितना है 182, 182 है। तो 182 है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इनको गुणा करेंगे। तो देखो अगर ऐसे आपसे गुणा नहीं होता है तो साइड में भी गुणा करके देख सकते हो आप। साइड में इस तरह से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमने 1 से गुणा किया 26, 9 से गुणा किया 9 छिक्की 54, 5 आ गया, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो 6 6 3 2, इधर आ गया हमारे पास 23 66 बराबर। इनको गुणा करो तो इधर देखो 182 गुणा में 13, 3 दूनी का 6, 3 8 24, 3 8 24 और असल की 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब इधर हम देखते हैं तो 2 8 1, तो यहाँ 6 6 8 5 13 2, तो 23 66 आ गया। तो 23 66 ही हमारा इधर आ गया। और हमसे यही जांच करने को लिए कहा था 23 66 बराबर में 23 66। अतः गुणनफल यानी दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM बराबर है। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो 510 और 92, तो 510 का गुणनखंड करो पहले। तो 510 का गुणनखंड करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा भाई 2 का। तो 2 दूनी का 4, बचा कितना 1, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10। क्या अब 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अब हमें पता चल रहा है इकाई अंक क्या है 5। इकाई अंक 0 और 5 हो तो किसका भाग जाता है 5 का। तो यहाँ हम देखेंगे 5 पचाम 25, पचाम 25। इससे पहले देखो बेटा 3 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, लेकिन चलो आगे दे लेंगे अपन इसमें 3 का भाग। तो यहाँ देखो पचाम 25, 5 एकम 5। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक किया था, ऊपर देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो
तो ये भाग गया हमारा 17 बार, 17 एकम 17। तो यहाँ हम देखेंगे 510 बराबर में, 510 बराबर में हमारे पास क्या आ गया गुणनफल, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 ये आ गया। अब इधर हम देखेंगे दूसरा 92, 92 को हम लेंगे तो 92 का करो देखो, तो जैसे ही हम 92 का करते हैं तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौकू 8, 2 छिक्की 12, फिर भी 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6। अब हम देखते हैं 23 तो एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, तो इसका गुणनखंड हो गया 92 बराबर में 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 23 ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो 510 व 92 का एचसीएफ, एचसीएफ में हमने क्या पढ़ा है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मेरे भाई, 2 इधर भी मिल रहा है, 5 उधर मिल रहा है कि नहीं, 3 मिल रहा है कि नहीं, 17 मिल रहा है कि नहीं, तो हमारा एचसीएफ तो डायरेक्टली पता चल गया, क्या हो गया 2, एचसीएफ क्या हो गया भाई 2। अब आगे हम देखते हैं, तो एचसीएफ जैसे ही 2 हो गया तो हमको एलसीएम भी याद करना है, 510 व 92 का एलसीएम, एलसीएम हम देखेंगे। तो एलसीएम अगर एक बार भी संख्या में आ गया तो उसी को हमको लेना है। तो यहाँ देखो 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर ले लिया, फिर इधर देखो 2 के बाद में 3 भी आ रहा है, 3 ले लिया, फिर देखो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 ले लिया, फिर 17, फिर इधर हम देखते हैं तो गुणा में 23 ले लिया। इनको सबको लेने के बाद अब यहाँ हम देखते हैं कि इनको सबको हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2 दूनी का 4, देखो कई संख्याएं ऐसी होती है, इनको हम गुणा करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाए तो बहुत जल्दी हो सकता है। देखो 2 दूनी का 4, 4 को अब 3 से गुणा मत करो, सीधा 5 से गुणा करो, 4 पंजो 20, 20 को फिर 3 से गुणा कर लो, 20 तिया 60, 60 हो गया। 60 को हम किससे गुणा करेंगे, 17 से, 17 से गुणा करेंगे तो 0 की 0, 17 छिक्की 102, 17 छिक्की 102। अब इसको गुणा कर लो किससे, 23 से, तो 23 से गुणा करेंगे हम तो 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी का 4, 0 2 एकम 2। तो अब हमारे पास ये आंसर आएगा 0, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हम लिखेंगे 2, दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे आपको अलग दिखाई दे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अब यहाँ हम देखेंगे तो 2 संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 510 और 92, 510 गुणा में 92 बराबर। अब इधर हम देखते हैं तो ये है हमारे पास 2 गुणा में 23 460। अब यहाँ देखो भाई, अब हमको इनको गुणा करना है, तो गुणा करना है तो देखो 2 से गुणा किया 0, 2 एकम 2, 2 पंजों का 10, 9 से करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजों 45। तो यहाँ आंसर मिलेगा 0 2 9 6 4, ये हो गया। अब इधर देखो भाई, इनको 2 से गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी का 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं ना भाई, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो
तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमको जांच करने के लिए बोला गया था। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54, तो यहां देखो भाई 336 336। अब देखो 336 में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दो। 2 एकम 2, 2 चिक्की 12, 2 अंठ्यो 16। फिर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दो, 2 अंठ्यो 16, 2 चौकू 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग देंगे, 3 7 21। फिर 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7। अब यहाँ हम देखते हैं, तो अगला है 54। तो 54 में देखो 2 का भाग हम देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 का देंगे, 3 नाम 27। फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 एकम 3। अब इधर हम देखेंगे 336 बराबर में 2, 1 2 3 4 बार आ रहा है ना, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। इधर हम देखते हैं 54 बराबर में 2 गुणा 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो 336 व 54 का एचसीएफ। एचसीएफ में हम देखेंगे, तो यहाँ देखो भाई इसमें 2 4 बार आ रहा है, इसमें 2 1 बार आ रहा है, तो हमको लेना कितना पड़ेगा? 2। इधर देखो 3 इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, हमें लेना पड़ेगा 1। 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो हमको इसको नहीं लेना है। नहीं लेना है तो 3 दूनी का 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें याद करना है क्या? एचसीएफ सॉरी एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम में जो सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार आया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा में 7। 3 की घात 3 गुणा में 7। तो अब यहाँ हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना भाई? 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना होता है? 16 गुणा में इधर हम देखते हैं 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 3 का क्यूब 27 गुणा में 7 गुणा में 7। अब देखो इनको गुणा कर लो, 7 7 49, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 गुणा में 16। तो अब यहाँ हम देखते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं, 189 गुणा में 16, तो 9 छिक्की 54, असल की 5, 6 अंठ्यो 48, 48 और 5 कितने हो जाएंगे? 53। फिर असल की 5, 6 एकम 6 और 5 11। फिर 9 8 1, तो ये हो गया हमारे पास 4 9 3 12, 8 1 9 1 10 और 1 1 2 1 3। तो ये हो गया हमारे पास 3024। लेकिन अभी हमको इसमें एक काम और करना है। वो क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो अब इधर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था। तो यहाँ से देखो इसको हटा लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही यहाँ से हटाते हैं, तो हम इसमें इसको कर देंगे। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या हमारे पास है 336 गुणा में 54 बराबर एचसीएफ हमारे पास है 6 गुणा 3024, 3024। तो यहाँ देखो भाई इनको गुणा करो सबसे पहले, तो सबसे पहले इनको गुणा करेंगे तो 336 गुणा में 54। तो यहाँ देखो 6 चौको 24, फिर 4 ती 12 और 2 14, 4 ती 12 और 2 14, फिर 4 ती 12 और 1 13, फिर 5 छंग 30, फिर 5 ती 15 और 3 18, असल की 1, 5 ती 15 और 1
16। तो यहाँ देखो 4 4 8 3 11 और 6 1 7 1 8 और 1, तो यहाँ हो जाएगा 18 144 बराबर में। अब यहाँ देखो इनको भी करना है, 6 चौकू 24, 6 दूनी 12 और 2 14, फिर 6 3 18, तो ये भी हमारे क्या हो गए बराबर। तो यहाँ हमने देखा कि इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे।